हजरत उतबा बिन गुलाम रहमतुल्लाह के हालात और गुण। आपकी गणना अहले बातिन और अहले कमाल में होती है। आप हजरत हसन बसरी के शागिर्दों में से थे और आपका तौर तरीका सबके लिए खास और आम था। एक बार हसन बसरी के साथ दरिया के किनारे किनारे चल रहे थे कि अचानक पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। ये देखकर हजरत हसन हैरत में पड़ गए और उनसे सवाल किया कि आपको ये दर्जा कैसे प्राप्त हुआ। फरमाया, आप तो केवल ये वह करते हैं जिसका आदेश दिया जाता है, लेकिन मैं वे काम भी करता हूँ जिनमें अल्लाह की मर्जी होती है। इसका मतलब ये था कि आप अल्लाह की प्रसन्नता एवं रजा के लिए दरिया में डूब रहे थे। आपने इस तरह तौबा की कि किसी सुंदर औरत पर मोहित हुए और उससे किसी न किसी तरह अपने इश्क की बात भी बताते रहे। अतः उसने अपनी नौकरानी के द्वारा मालूम कराया कि आपने मेरे शरीर का कौन सा अंग देखा है। आपने कहा कि तुम्हारी आंखें देखकर आशिक हुआ हूँ। इस जवाब के बाद उसने अपनी दोनों आंखें निकालकर आपकी सेवा में भिजवा दी और नौकरानी से करवाया कि जिस चीज पर आप मोहित हुए हैं वे हाजिर हैं। ये देखकर आपके ऊपर ऐसी एक अजीब हालत सवार हो गई और हजरत हसन बसरी की सेवा में पहुंचकर तौबा की और उनकी संगत में उनके आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होकर इबादत में व्यस्त रहने लगे। उनको झटका इस तरह से हाँ, जैसे उनको लगा था खून देखा उन्होंने खाने में। हाँ, तो ऐसे ये ईश्वर कोई रास्ता निकालता है जिनके जो तैयार होके आते हैं लेकिन भटक जाते हैं। हाँ, इसी तरह मेरे को याद आया हजरत नक्शबंद भी इसी तरह राग रंग में बिजी थे और रात के टाइम तालाब के किनारे बैठे थे अपनी उसकी किसी लड़की के साथ। तो आवाज आई कि तो क्या ये कर रहा है? अभी क्या वक्त नहीं आया तेरे को? तो उसी वक्त लड़की भेजा, नहाए धोए, कपड़े चेंज किए। तो ऐसे होता है, ये चेताने के लिए होता है। स्वयं अपने हाथ से जौ की खेती करते थे और स्वयं अपने हाथ से आटा पीसते, पानी में भिगोकर धूप में सुखा लिया करते और पूरे सप्ताह एक एक टिकिया खाकर इबादत में व्यस्त रहते और फरमाया करते कि रोजाना रफा हाजत यानी पेशाब पखाना करने के लिए जाने से किरामन कातिबीन के सामने शर्म आती है। लोगों ने अब्दुल वाहिद बिन जैद से सवाल किया कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से परिचित हैं जो अपने हाल में मस्त रहते हुए दूसरे के हाल से बेखबर रहे। फरमाया कि हाँ, थोड़ी देर इंतजार करो, वो अभी आता है। अतः सामने से हजरत उतबा आए और लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि रास्ते में किस किस से आपकी मुलाकात हुई, तो जवाब दिया कि मुझे तो कोई नहीं मिला, यद्यपि आप बाजार की ओर से आ रहे थे। आप न कभी बेहतरीन खाना खाते न कभी अच्छे कपड़े पहनते। एक बार आपकी माँ ने फरमाया, ए उतबा, अपनी हालत पर दया कर। आपने कहा कि मेरी इच्छा तो यह है कि हश्र के मैदान में मुझ पर दया की जाए जो हमेशा के लिए लाभकारी हो। दुनिया तो कुछ दिन की है, यदि यहाँ की तकलीफों से कयामत की तकलीफें दूर हो जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। निरंतर कई रात जागकर ये वाक्य दोहराते रहे कि अल्लाह, चाहे मुझे अजाब दे या माफ कर दे, हर हाल में तू मेरा दोस्त है। एक बार सपने में एक हूर को ये कहते देखा कि ए उतबा, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ और मेरी इच्छा है कि तुम कभी कोई ऐसा काम न करना जो हमारे तुम्हारे बीच रुकावट बन जाए। फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ और तुझसे मुलाकात के लिए कभी दुनिया की ओर नजर उठाकर भी न देखूंगा। एक बार किसी ने कहा कि मुझसे बहुत से लोग आपका हाल मालूम करते हैं, यदि अपनी कोई करामत दिखा दें तो बड़ी अच्छी बात हो। आपने पूछा कि बता क्या चाहता है। उसने कि ताजा खजूरों की इच्छा है, यद्यपि वो खजूर का मौसम नहीं था। आपने फरमाया, ये ले, और एक ताजा खजूर से भरी हुई थैली उसको दे दी। एक दिन हजरत सिमाक और हजरत जुनून हजरत राबिया बसरी भी के यहाँ मौजूद थे। हजरत उतबा नया लिबास पहने अकड़ते हुए पहुंचे तो हजरत सिमाक ने पूछा, ये आज कैसी चाल चल रहे हो? फरमाया कि मेरा नाम गुलाम जब्बार है, इसलिए अकड़ कर चल रहा हूँ। और ये कहते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और जब लोगों ने पास जाकर देखा तो आप मुर्दा थे।
हाँ, मेरा नाम गुलाम जब्बार। हाँ, ईश्वर का दास हूँ मैं। पर वो तो अच्छे कपड़े पहनते ही नहीं थे, फिर पहन लिया होंगे कुछ। जनाजे के लिए पहन के आए। अच्छा। इसके बाद किसी ने सपने में देखा कि आधा चेहरा काला पड़ गया, और आपसे जब इसका कारण पूछा तो फरमाया कि एक बार छात्र अवस्था में बड़े दाढ़ी मूछों वाले एक सुंदर लड़के को बड़े ध्यान से देखा था आते, जब मरने के बाद मुझे जन्नत की ओर ले आ जा रहा था तो जहन्नम पर से गुजरते हुए एक सांप ने मेरे गाल पर काटते हुए कहा, बस एक नजर देखने से यही सजा है, और यदि कभी तू उस लड़के को अधिक ध्यान से देखता तो मैं तो तुझे बड़ी तेजी से काट कर यातना पहुंचाता। खैर,